नमस्कार, मेरा नाम है साइना और आज ये एक किसान का हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। ये हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले से हैं। तो अब हम इनसे खेती के बारे में कुछ सवाल पूछने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खेती करने के बाद किस तरीके का कचरा बच जाता है? चावल से निकलने वाली पराली बचती है और बाजरे से निकलने वाले टुकड़े बचते हैं, जिससे सिट्टे की कुछ कठोर वेस्ट होता है वो भी बचता है। और सरसों के नीचे जो उनके डंठल होते हैं वो बचते हैं। इन डंठलों को काफ़ी हद तक हम या इसके तोतरे को या इनको एक जगह इकट्ठा करके गलाते भी हैं, इनका खाद भी बनाते हैं, लेकिन कई बार हम इन्हें जल्दी के चक्कर में जला भी देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके द्वारा बचा हुआ कोई कचरा मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है? ये बिल्कुल हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसमें जलाने के बाद जो कार्बन या जो भी वेस्ट वायुमंडल में फैलता है वो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। हमें वो जलाना नहीं चाहिए, उसको खाद के रूप में किसी न किसी तरह परिवर्तित करना चाहिए। तो अब जो एक और चीज़ हमारे पास कचरे के रूप में आती है, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की बचे हुए कट्टे, बची हुई बोतलें, तो उनका आप क्या करते हैं? हम ज़्यादातर तो वो जो प्लास्टिक का सामान लेने वाले हैं तो उनको सेल कर देते हैं, वरना जो प्लास्टिक के कट्टे होते हैं उनमें हम अनाज के बोरे भर लेते हैं और जब वो ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम उन प्लास्टिक वालों को बेच देते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो वेस्ट के रूप में जब बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है तो हमें वो जलाना पड़ता है, जबकि उसका भी खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, मिट्टी में दबा कर रखे। तो आप लोग इस मनुष्य के शरीर को हानिकारक पहुंचाने की जगह क्या कर सकते हो, उसके बारे में बताएं। इसके बारे में हम मनुष्य के शरीर में जलाने से जो भी वायुमंडल में दूषित कण फैलते हैं उसको हमें जलाना नहीं चाहिए, जबकि उनको किसी तरह किसी पृथ्वी में दबा गया कुछ केमिकल डाल करके और खाद के रूप में प्रयोग करना चाहिए। वो पृथ्वी के लिए भी, हमारे लिए भी और दूसरी फसलों के लिए भी पौष्टिक तत्व प्रदान कर सकता है। जलाने से मनुष्य के शरीर को काफ़ी गलत इफेक्ट पड़ते हैं, ऐसा हमें करना चाहिए। लेकिन कई बार अगली फसल चक्कर के चक्कर में और किसान के पास इतनी लेबर नहीं होती, लेबर महंगी होती है, उस चक्कर में किसान ऐसा करता है कि वो जलाना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद।